वेलकम टू डिवाइन होम्योपैथी काउंसलिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्पाइन प्रॉब्लम। जी हाँ, स्पाइन प्रॉब्लम जो है डे बाय डे बढ़ चुकी हैं। किसी ना किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या बैक पेन का प्रॉब्लम रहता है। मेनली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आपने देखा होगा, एक कॉमन हो गया है क्योंकि इसके बहुत सारे जो एक कारण बताए गए हैं, क्योंकि एग्जैक्टली इटियोलॉजी नहीं बताई गई है। तो वो जो रिस्क फैक्टर है वो बताए गए हैं, जैसे कि हमारा सही ढंग से पोस्चर में ना बैठना, हम कभी सीधे नहीं बैठते हैं, या हमारा जो बैठने का तरीका है वो सही नहीं है। आज के दुनिया डे में जो है हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सही नहीं है, और हम लोग टीवी है या मोबाइल है या इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है उसमें कमी आ चुकी है। हमारी सेडेंट्री हैबिट है, हम सारा दिन फिर ऑफिस में एक ही जगह बैठते रहते हैं और नेक को अपना एक ही जगह पे रहते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर पे काम करता है तो मैक्सिमम जो आज की डेट में काम है, चाहे वो बच्चे हैं, इवन बच्चों को भी ये प्रॉब्लम बढ़ गया क्योंकि वो फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से भी सर्वाइकल और स्पाइन में चेंजेस आना जो हैं बच्चों के या बूढ़ों के आ गए हैं। और इसका एक जो मेन कारण है वो एज भी है। जैसे जैसे एज बढ़ती है स्पाइन जो होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं, और हमारा जो कुछ कारण है जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम होती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, एक तो अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है। जो एक रूट कॉज है, जो एक कारण है जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसमें सुधार लाना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बताऊंगी, जो कि जर्मन श्वाबे हैं। श्वाबे कंपनी एक जो है वो इंडिया में ही नहीं बल्कि वो अदर्स कंट्री में भी यूज़ होती है। श्वाबे जर्मन कंपनी जो है वो इंडिया एंड अदर्स कंट्री में भी यूज़ होती है। वो इंटरनेशनल लेवल पे ये एक बेस्ट कंपनी है। उसका एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या बैक पेन है या कोई भी स्टिफनेस है जिसकी वजह से आपको नेक से लेकर पैरों तक अगर कोई दर्द जा रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगी। ये रक पेन ड्रॉप्स है। ये श्वाबे डॉक्टर विल्मर श्वाबे कंपनी का है। स्पॉन्डिलाइटिस एंड बैक पेन। स्पॉन्डिलाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वर्टिब्रास। जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं, सर्वाइकल होते हैं, लंबर होते हैं, जो वर्टिब्रास अगर उसमें किसी वजह से इन्फ्लामेशन आ गई है, वो मैंने रीज़न बताया क्या क्या रीज़न्स है। या बैक पेन है, लम्बैगो बैक पेन है, या आपको लंबर सर्वाइकल जो प्रॉब्लम है उसकी आपको अगर लो बैक पेन है तो भी उसमें ये यूज़ होती हैं। या स्टिफनेस आपकी नेक में आ गई है, आप बैठे हो, आप यूँ मूव नहीं कर पाते हो, सुबह उठते हो स्टिफ हो गई है नेक, जकड़न हो गई है, इवन आपको चक्कर आ गया सर्वाइकल की वजह से, इवन चक्कर भी आते हैं, तो वो भी डिटेल में हिस्ट्री लेके मेडिसिन सेलेक्ट होती है। बट एक ये ड्रॉप्स है, आप देख लीजिए, रक पेन, ये कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का। इसके बारे में मैं बताऊंगी कि इसके अच्छे रिज़ल्ट है। मैं पेशेंट को दे के देखा है जो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे। ये कॉम्बिनेशन है। बाकी तो होम्योपैथी में कोई भी एक स्पेसिफिक रेमेडी नहीं होती है। डिटेल में केस लिया जाता है, विटामिन डी, कैल्शियम, वो सारे टेस्ट भी करवाए जाते हैं कि उसकी डेफिशिएंसी अगर है तो आप ज़्यादा रिस्क में आते हो तो उसको भी हम ठीक करते हैं केस लेके। बट एक मैं ये कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। तो इसमें जो मेडिसिन मिली है, पहली मेडिसिन है असेटालिडिरम। ये जो एक मेडिसिन है ये एक नर्व पेन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, या रोमेटिज़म है तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन है आर्निका। आर्निका अपनी कॉमन मेडिसिन है होम्योपैथी में। जब भी कोई ट्रॉमा होता है, कोई इंजरी होती है, उसकी वजह से अगर आपको प्रॉब्लम है, आपकी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं चलती है, तो आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम एक जो रेमेडी है वो अर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपकी नेक बिल्कुल स्टिफ है, आप उठते हो, आप बिल्कुल इसको हिला नहीं पाते हो, पेशेंट आता है मेनली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो पेशेंट आता है वो कहता है कि मैं नेक अगर ऐसे है तो वो बिल्कुल यूँ मूवमेंट करते हुए उसको पेन होती है, उसमें कॉस्टिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। चौथी मेडिसिन जो इसमें मिली है वो है असेटालिडम। असेटालिडम मिली है, नहीं, असेटालिडम पहले हो चुकी है। चौथी मेडिसिन इसमें मिली है एस्कोलिजिया।
एस्कोल्जिया ये जो मेडिसन है ये सेडेटिव्स है, इसमें सेडेटिव प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपको पेन की वजह से नींद नहीं आ रही है तो ये बहुत अच्छा काम करती हैं। फिर इसमें नेक्स्ट मेडिसन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम आपने सुना होगा, ये नर्व इंजरी के लिए, किसको नर्व टॉनिक भी कहा गया है। अगर आपको कोई इंजरी हुई है, उसकी वजह से अगर आपके नर्व्स में कोई चेंजेस आ गए हैं या नर्व्स वीक पड़ गई है या कोई कट गई है नर्व्स, तो उसमें ये हाइपेरिकम है, बहुत अच्छा काम करती है। और अगली मेडिसन है इसमें लेक्नेथिस लेक्नेथिस जो मेडिसन है ये नेक पेन में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें क्या होता है, जो एग्रावेशन होती है, जब पेशेंट मॉर्निंग में उठता है तो उसको ज़्यादा पेन होती है, चाहे वो बैक है चाहे वो सर्वाइकल पेन है, और वो कैन नॉट मूव, वो हिल नहीं पाता इधर से उधर अपनी पीठ को या नेक को, या कहीं भी स्टिफनेस है वो उसको अकड़न इतनी ज़्यादा रहती है कि वो हिल नहीं पाता है, मसल्स पेन रहती है, इवन मसल्स में बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स मेडिसन एक कॉमन मेडिसन है होम्योपैथी में जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मेनली रेनी सीजन और ठंड में। अगर आप नहाए हैं, नहाने के बाद आपको दर्द होता है, बरसात में भी गए हैं, डैम्पनेस में आपको ये प्रॉब्लम बढ़ता है या ठंड में बढ़ता है, तो रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स का एक जो मेन सिम्टम है उसमें क्या होता है, जो मोशन में जब पेशेंट चलता है तो उसको रिलीफ मिलता है, रेस्ट करके उसको एग्रावेशन होती है। अगर वो बैठा है तो उसको ज़्यादा पेन होगी, जैसे जैसे वो चलना स्टार्ट करता है उसकी जो कंप्लेंट्स है वो ठीक होती है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन मिली है रूटा। रूटा भी एक कॉमन मेडिसिन है, एक इसको पेन किलर भी कहा गया है। ये जॉइंट पेन में, अर्थराइटिस है तो बहुत अच्छा काम करती है रूटा पेन, और पेरियोस्टियम एंड कार्टिलेज में ये अच्छा काम करती हैं, और कमर से लेकर पैर तक ये बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट है रूटा के। और इसमें जो है रेस्ट है, इसमें आराम मिलता है, अपोजिट है ये रस्टॉक्स का, रेस्ट में इसमें आराम मिलता है और मूवमेंट से प्रॉब्लम रहती है। और इवन हिप इंजरी है या थाई में कोई प्रॉब्लम है, थाई में भी आपको पेन है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती हैं। और नेक्स्ट मेडिसन है सिम्फाइटम, आपने सुना होगा। अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है, किसी भी बोन का फ्रैक्चर होता है, तो उसमें हम सिम्फाइटम मेडिसन देते हैं, या आपकी बोन नहीं जुड़ पा रही है तो उसमें सिम्फाइटम बहुत अच्छा काम करती है। इवन आपकी कोई भी आँखों में भी अगर इंजरी हो गई है, नर्व इंजरी हो गई, उसमें सिम्फाइटम बहुत अच्छा काम करती हैं। ये जो मेडिसन है, अगर पैथोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं, लाइक ओवर ग्रोथ हो जाती है बोन की, स्प्यूर जिसको बोलते हैं, वो आपके लोअर पार्ट में भी हो सकती हैं, लंबर रीजन में, और आपके सर्वाइकल अपर पोर्शन में, सर्वाइकल जो वर्टिब्रास है उसमें भी हो सकते हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस है उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। या आपको सिर्फ पेन की वजह से, जैसे सर्वाइकल है, सिर्फ ओनली पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं है, डिजनरेटिव चेंजेस नहीं है, तो भी अच्छा काम करती हैं। आप इसको ले सकते हो। अब इसको लेना कैसे हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये देखिए, ये लिक्विड 30 ml की शीशी है। इसको आपने लिक्विड कम से कम 15 से 20 बूंदे हाफ कप पानी में सुबह, दिन में, शाम को 3 बार लेना है इसको। और बाकी अकॉर्डिंग टू जो आपका पेन है, या आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसको ले सकते हैं। दिन में 3 बार लीजिए। अगर आपको एक्यूट पेन है तो आप इसको हर आधे घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं। अगर केस पुराना है, एक्यूट नहीं है, क्रोनिक है, तो दिन में 3 बार इसके डोसेस लीजिए। बाकी अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाइए, एक्सरे करवाइए, या और अपना लैब इन्वेस्टिगेशन है, विटामिन डी, कैल्शियम को चेक करवाइए कि रीज़न क्या है, कि जो आपको पेन है पहले एग्जैक्ट कॉज पता होना चाहिए कि कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं आ गए हैं, या अगर आपका पोस्चर है उसको आप ठीक कीजिए। और आप नेक अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, जो आपको नेक की एक्सरसाइज बताई जाती है, आप उसको कीजिए। ये सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना होगा। विटामिन डी, कैल्शियम का प्रॉब्लम है तो कैल्शियम की डाइट लीजिए। विटामिन डी है तो जो सोर्स है विटामिन डी का, सनलाइट, मॉर्निंग का एक्सपोजर लीजिए। ये एक मैंने एक जो इमरजेंसी मेडिसन या इस तरह से बताया कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको रक पेन ड्रॉप्स को ले सकते हैं। इसके आपके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे स्पॉन्डिलोटिस और बैक पेन में, और कोई भी मसल या स्टिफनेस आपको आ गई है। बाकी आप अपना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, या अपनी रिपोर्टों को दिखा के, अपनी एक्सरे स्पाइन है या MRI सिटी जो भी आपके पास है, आप उसके बाद ही डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही बाकी फर्दर मेडिसिन ले सकते हो आप। बट उसके लिए डिटेल में केस लेना होता है। अगर आपको हमसे कंसल्टेशन चाहिए तो आप अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं, और हमारी जो मेडिसिन है बाय कोरियर पे भेजी जाती हैं।
और बी सेफ एंड थैंक यू वेरी मच।